कल अपन लोगों ने फैक्टराइजेशन ही कर रहे थे ना, आज भी अपन फैक्टराइजेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से एडवांस पढ़ेंगे अपन आज। पढ़े तो हैं, आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा 8th क्लास में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जैसे इस तरह के सवाल आप लोगों ने पढ़े होंगे। चलो करो। a² + 8a + 16, इनके तुम्हें गुणनखंड करना है, ठीक है। एक सवाल ये है और दूसरा सवाल है p² - 10p + 25। तीसरा सवाल है 25m² + 30m + 9, ठीक है। तो कैसे करते हैं, किए आप लोगों ने 8th क्लास में ये वाले सवाल? याद आ रहा है कुछ? नहीं? देखो मैं एक सवाल बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, फिर आप लोगों को याद आ जाएगा कि हाँ सर ये तो किया हमने। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इस वाली संख्या को, बीच वाली संख्या को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं, और ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं कि इनमें आसानी से कॉमन आ सकें वो चीज़ें। चलो उसे छोड़ दो, मैं सिंपल तरीके से सिखाता हूँ। आप लोग क्या करो, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आगे वाली संख्या में। यूज करके आगे कुछ नहीं है, तो कितना होगा यहाँ पे? 1 होगा। तो 16 से हमें 1 में मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? 16 एकम 16। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया है, 16 से यूज करके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दिया, 16 एकम 16। अब देखो, अब तुम्हें ये देखना है कि 16 किस किस के टेबल में आता है? 4 के में आता है। कितने का मल्टीप्लाई करने पर? 4 का मल्टीप्लाई करने पर। और किसके में आता है? 8 के में आता है। कितने का मल्टीप्लाई करने पर? 2 का मल्टीप्लाई करने पर। और किसके में आता है? बस इतने में आता है ना। 1 के में आता है, 2 के में आता है, 4 के में आता है, 8 के में आता है और 16 के में आता है 16। और तो किसी के में नहीं आता। अब हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करने पर तो 16 है, गुणा करने पर तो 16 ही रहा है सबका, लेकिन जोड़ने घटाने पे 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 8। तो क्या मैं 16 और 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 17। 16 से 1 कम करूंगा तो कितना बचेगा? 15। क्या तुम्हें 8 मिला? हमें बीच वाली संख्या चाहिए जोड़ने घटाने पर, तो इनको जोड़ने घटाने पर नहीं मिल रहा 8। इसको देखो, 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। 8 से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 8 से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 6। क्या तुम्हें 8 मिला? नहीं मिला। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? और वही तुम्हें 8 क्या करना है चाहिए, ठीक है। तो हम इस नंबर को कौन सी दो संख्याओं में जोड़ेंगे, कौन सी दो संख्याओं में तोड़ेंगे? 4 और 4 में, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से ये समझेंगे, हमें 8 कै का चाहिए प्लस का, तो हमें 4 और 4 को कै का लें। देखो अपन प्लस प्लस का जोड़ते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। माइनस माइनस का जोड़ते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। ऐसे तो होता है, ऐसे तो होता है। प्लस प्लस का जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और प्लस माइनस की संख्या कभी भी जुड़ती नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? प्लस का। और किस पर चाहिए? जोड़ने पर चाहिए। तो जोड़ेंगे और प्लस का चाहिए तो हमें दोनों संख्याएं क्या की लेनी पड़ेंगी? प्लस की लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो a² + 4a + 4a, ए को साथ में लेंगे ना तभी तो होगा 8a। 4 और 4 और प्लस का कितना? 16, ठीक है। अब यहाँ पे अपन 2 के पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। अब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। और कॉमन लेना हम पीछे सीख के आ रहे हैं, कल हमने कॉमन लेना सीखा था। मुझे बताओ यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या 4 कॉमन आ सकता है? संख्या तो है नहीं है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे 4a है, संख्या तो कोई कॉमन है नहीं। क्या कॉमन आ सकता है इनमें से? a। तो a कॉमन लिया। जब a कॉमन लेंगे तो a का इनमें भाग देंगे,
ए से ए स्क्वायर में भाग देंगे तो ए से एक ए कट जाएगा, क्या बचेगा, एक ए बचेगा। ए से भाग 4a में देंगे तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, अकेला 4 बचेगा। प्लस अब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है दोनों में, 4 और 16 किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन लिया। अब हम 4 का भाग देंगे इन दोनों में, 4 से 4 ए में भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 चौके 16 यानी कि 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे भी a + 4 है, यहाँ पे भी a + 4 है। एक बार फिर से कॉमन लेते हैं इन दोनों से, तो a + 4 को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर देखो क्या बचेगा, a और +4, तो a और +4 यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसको ट्राई करो खुद से। देखो मैंने सबसे पहले तो मैं क्या बोला, यहाँ की जो संख्या है उसमें यहाँ की संख्या से मल्टीप्लाई करो, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, 25 से कम 25। ठीक है, अब हमें देखना है 25 किसके टेबल में आता है, तो किसके टेबल में आता है, 5 के में। कितने का मल्टीप्लाई करने पर, 5 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 25। ठीक है, अब हमें बीच का नंबर चाहिए जोड़ने घटाने पे, तो 25 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, 25 से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 24, हमें कितना चाहिए 10। तो क्या इससे हमारा काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगला हमें चाहिए क्या, इन दोनों को जोड़ने पर देखो कितना हो जाएगा 5 और 5 10। अब हमें 10 का चाहिए माइनस का, जोड़ने पर 10 हो रहा है ना, संख्या जुड़ती कब है, जब या तो प्लस प्लस की होंगी तो जुड़ेंगी दोनों, या फिर माइनस माइनस की होंगी तो जुड़ेंगी। ठीक है, तो ये दोनों काय की हैं, प्लस प्लस की हैं, प्लस प्लस की जोड़ने पर काय की आएंगे, ये 10 प्लस के आएंगे, लेकिन इनको माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो काय के हो जाएंगे, ये माइनस के 10 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस प्लस का जोड़ेंगे तो प्लस के आएंगे 10, माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो माइनस के आएंगे 10। हमें क्या चाहिए, माइनस का, तो हम इन दोनों को क्या लेंगे, माइनस का, क्या लेंगे, माइनस का। तो देखो p² माइनस 5p माइनस 5p प्लस 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेना हम सीख चुके हैं पहले। कॉमन लेंगे तो देखो इन दोनों के पास क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, p, तो p कॉमन ले लो, जो कॉमन लेते हैं उससे इसमें भाग देते हैं। देखो p से p² को डिवाइड करेंगे तो एक p से एक p कट जाएगा, क्या बचेगा, एक p बचेगा। p से भाग 5p में देंगे तो p से p कट जाएगा, क्या बचेगा, -5 बचेगा। अब इधर देखो जो चिन्ह यहाँ पर होगा वही चिन्ह कॉमन लेंगे। क्या यहाँ पे p कॉमन है, नहीं है। 5 और 25 किसके टेबल में आते हैं, 5 के में, तो 5 कॉमन आ जाएगा। अब 5 से भाग दो इन दोनों में, 5 का भाग 5p में देंगे तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, अकेला p। अब -5 का भाग प्लस के 25 में देंगे, देखो ये माइनस का है प्लस का है तो क्या आएगा, माइनस का। माइनस प्लस का भाग करते हैं तो क्या आता है, माइनस। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, 5 5 जा 25। अब देखो एक बार और कॉमन लेंगे यहाँ से, दोनों के पास तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है दोनों के पास, इधर और इधर, p-5 इधर भी है, p-5 इधर भी है, तो हमने p-5 को निकाल लिया कहाँ पर, बाहर कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारा, एक p ये रहा और -5 ये रहा, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। ठीक है, करो ट्राई, अगला करो ट्राई। चला दे, क्या लगा, हाँ तो चला दे ना। अच्छा खिड़की में, मुझे लगा पंखा चला दो, वो खिड़की में थोड़ा सा नेक लाना पड़ेगा मेरे को, कुछ अभी जा नहीं पा रहा मैं कहीं। चलो देखो इधर, अब अपन कौन सा सवाल कर रहे हैं, वो वाला है ना, इधर करा देता हूँ मैं। 25m² प्लस 30m प्लस 9। ठीक है, तो देखना अपन का मल्टीप्लाई करना है 9 से किस में, 25 में, तो 9 × 25 कितना आया है, 25 नंबर 225।
अब हमें ऐसे नंबर देखने हैं, ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 225 आता हो, मतलब जिनके टेबल में 225 आता हो। और किस किस के में मल्टीप्लाई करने पर 225 आता है। अब तुम्हें ये नहीं पता, अब तुम्हें नहीं पता क्योंकि इतने टेबल याद नहीं है, तो कैसे पता करें। तो इसके लिए एक सीधा सा फंडा है, इसके फैक्टर कर लो 225 के, ठीक है। 225 के फैक्टर करेंगे, देखो 3 से बन जाए 21, कितना बचेगा इसमें से 1, कितना हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, कितना बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। अब ये तुम्हारे पास 4 नंबर हैं, इन चारों नंबरों से 2 नंबर बना लो जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब हमें ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई, जिनको जोड़ने पर कितना है 30। अगर देखो हम 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, ये तो हमने मल्टीप्लाई करके देख ही लिया। इनको जोड़ने पर क्या 30 हो रहा है, क्या घटाने पर 30 हो रहा है, क्या नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 में। तो 3 5 जा कितना होगा 15, और इसका 3 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15, ठीक है। तो अगर हम 15 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 15 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 225। 15 का स्क्वायर 225 ही तो होता है, और 15 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और वही 30 हमें क्या करना था, लाना था। तो देखो अब हमें 30 यहाँ पर क्या चाहिए प्लस का, इसका मतलब हमें दोनों 15 क्या के लेने पड़ेंगे प्लस के। तो 25m² प्लस का 15m प्लस का 15m और प्लस का 9, ठीक है। अब देखो कॉमन लेंगे यहाँ से 2 2 का पेयर बना के कॉमन लेते हैं। 25 और 15 किसके टेबल में आते हैं 5 के में, 5 कॉमन लिया, m दोनों के पास है, m भी कॉमन ले लो। अब 5m से इसको डिवाइड करो दोनों को, देखो 5 से 25 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, और 1m से 1m कट जाएगा, क्या बचेगा 1m बचेगा, ठीक है। अब 5m से 15m में भाग देंगे तो देखो 5 से 15 कटेगा कितनी बार 3 बार, और m से m पूरा कट जाएगा, ठीक है। प्लस 15 और 9 किसके टेबल में आते हैं 3 के में, 3 कॉमन लिया, m तो है नहीं दोनों के पास, तो m 3 का अपन इन दोनों में भाग देंगे, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 5 जा 15, और m 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9। अब फिर से कॉमन लेते हैं एक बार यहाँ से और यहाँ से, देखो दोनों के पास क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें 5m + 3, 5m + 3, हाँ। तो 5m + 3 हमने कॉमन लिया, तो अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5m, एक ब्रैकेट में जो बचेगा उसको लिख लेंगे 5m + 3, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। समझ में आया, कर लेंगे। अगला सवाल दे दें, चलो देखो अगला सवाल, एक 4x², ये वाला सवाल करना। चौथा 4x² - 8x + 4, 4x² - 8x + 4। चलो देखो इधर चमक रहा होगा ना, इधर ही करा देता हूँ। देखो समझो सवाल क्या है, 4x² - 8x + 4। सबसे पहला काम अपन को जो करना है वो इसमें क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या है उसका फर्स्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 16। अब हमें देखना है 16 किस किस के टेबल में आता है। तो सबसे पहले 2 से शुरू करो, 2 के टेबल में आता है क्या, अच्छा 1 से शुरू करो, 1 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, आता है ना। 1 के में कितने का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 16 का। फिर 2 के में आता है क्या, आता है 8 का मल्टीप्लाई करने पर 16। 4 के में आता ही है, और किसी के में आता है क्या 1 2 8 4 के अलावा 16 के अलावा नहीं आता ना, इन्हीं के में आता है। अब हमें जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए 8। देखो 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 8 से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6, यानी कि इससे हमें 8 नहीं मिल रहा। 16 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17,
16 से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 15, इससे भी हमें 8 नहीं मिल रहा। 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, यानी कि इससे हमें 8 मिल रहा है, यानी कि इससे हमारा काम हो जाएगा। अब देखो 4 और 4 जोड़ने पर 8 हुआ है और यहाँ पे भी हमें कितना चाहिए 8, लेकिन 8 कै का इधर माइनस का, इसका मतलब हमें इन दोनों को कै का लेना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि जुड़ेंगे तो संख्याएं तभी जब या तो माइनस माइनस की होंगी या फिर प्लस माइनस की होंगी। अगर तुमने एक को प्लस का लिया एक को माइनस का लिया तो घट के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या तो हमेशा क्या होती हैं घटती हैं। तो 4 और 4 दोनों जोड़ने पड़ेंगे और हमें कैसे लेके जोड़ने पड़ेंगे माइनस के लेके, तभी हमें माइनस का मिलेगा। तो 4x² माइनस का 4x और माइनस का 4x और प्लस का कितना आएगा तुम्हारा 4, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे, एक पेयर इनका बनाओ एक पेयर इनका बनाओ। देखो दोनों में 4 है यानी कि 4 कॉमन आ जाएगा, x दोनों के पास है x भी कॉमन आ जाएगा। अब 4x से इनको डिवाइड करो, देखो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, x से x को डिवाइड करेंगे तो एक x कट जाएगा, ठीक है, माइनस 4x से 4x को डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 0, 1 है ना, बहुत से 0 रख देते हैं यहाँ पर काट के, तो 0 नहीं करना है वहाँ, 1 बचता है। अब देखो इधर से कॉमन लो, इन दोनों के पास क्या कॉमन है 4 दोनों के पास है, यानी कि 4 कॉमन ले लो माइनस का, जो चिन्ह यहाँ पे होगा वही चिन्ह कॉमन लेंगे, ठीक है। 4 से 4x को भाग करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा x, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस प्लस का भाग करते हैं तो क्या आता है माइनस, और 4 से 4 कट के क्या आएगा 4 एकम 4। अब देखो फिर से एक बार कॉमन लेंगे यहाँ से, x माइनस 1 दोनों के पास है, x माइनस 1 हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 4, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर, ठीक है। एक और करेंगे, एक और करो, x² प्लस 7x प्लस 10, करके देखो इसको, चलो चलो मेरे यहाँ भी चल रही है क्लास देख। तो x² प्लस 7x प्लस 10 है ना, तो सबसे पहले हम 10 से किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 10 बन जा 10, ठीक है। अब देखो 10 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, कितने का मल्टीप्लाई करने पर 5 का मल्टीप्लाई करने पर, 2 5 1 और 10 के अलावा और किसी के टेबल में आता है 10 नहीं आता ना। तो अब अपन को क्या करना है, जोड़ने घटाने पर 7 चाहिए, 10 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 10 से 1 कम करेंगे कितना बचेगा 9, यानी कि हमें 7 नहीं मिल रहा, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 7। तो देखो ये क्या चाहिए प्लस का, तो इन दोनों को क्या लेंगे प्लस का, तो x² प्लस 2x प्लस 7x, एक काम करो 7x को इधर कर लो, आएगा तो वही पर है ना, 2x प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ओ सॉरी 5x। अब देखो कॉमन लेंगे, एक पेयर ये बन गया एक पेयर ये बन गया, इन दोनों के पास देखो संख्या तो कोई कॉमन है नहीं, x कॉमन है दोनों के पास, x कॉमन लिया, x से x² को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 1x, 1 से 1 कट जाएगा, x से 2x को डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 2, ठीक है, प्लस यहाँ से अपन क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से 5x को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा 5 से 5 कट जाएगा, x बचेगा, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 2 जा 10। अब देखो इन दोनों से एक बार फिर से कॉमन लेंगे अपन, x प्लस 2 इधर भी है x प्लस 2 इधर भी है, तो x प्लस 2 को निकाल लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5, यही क्या होगा आंसर, कर लेंगे, हो गया। चलो फिर और करो,
2 दिन से हम फैक्टराइजेशन ही पढ़ रहे हैं। आज फैक्टराइजेशन की तीसरी क्लास है। सिंपल सा कोई सवाल मिल तो देता हूँ। जेड स्क्वायर -4z, अभी एक ही सवाल में लटक जाएगी, फिर कहेगी सर आप करा दो इसको। हाँ तो दे रहे हैं, पहले इसको कर लो। सिंपल सिंपल सीखो पहले और करो। एक ये करो, एक ये करना 3m² + 9m + 6। ये 2 सवाल करो चलो। कौन सा सवाल है? ये दोनों ना, देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो 12 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12। अब हमें ऐसी 2 संख्या देखनी है, वो ऐसी संख्या देखनी है जिनके टेबल में 12 आता हो। तो 12 तो 2 के टेबल में भी आता है 6 का मल्टीप्लाई करने पर, 3 के टेबल में भी आता है 4 का मल्टीप्लाई करने पर, है ना। तो 1 के में, 2 के में, 3 के में, 4 के में, 6 के में और 12 के में, इतनों के टेबल में आता है। हमें जोड़ने घटाने पे चाहिए कितना? 4। 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13। 12 से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 11। यानी कि इससे हमें 4 नहीं मिल रहा। 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। लेकिन 6 से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 4। यानी कि इससे हमें 4 मिल रहा है। इससे देख लेते हैं, 3 और 4 कितना होगा? 7। 4 से 3 कम करेंगे तो 1, इससे भी नहीं मिल रहा। तो किससे काम होगा हमारा? बीच वाले से। अब देखो 6 में से 2 घटाना पड़ रहा है तुम्हें। अब संख्याएं घटती कब है? जब या तो माइनस की होंगी, माइनस प्लस की होंगी तो घटेंगी, बस एक ही कंडीशन में। अब हमें यहाँ पर चाहिए -4z, ठीक है। अब हमें इतना तो पक्का पता है कि इनमें से एक को माइनस का लेना पड़ेगा, एक को प्लस का लेना पड़ेगा। लेकिन किसको माइनस का लें और किसको प्लस का लें, ये बता सकता है कोई? 6। हाँ 6 प्लस का और 2 माइनस का। 6 प्लस का और 2 माइनस का। जरा घटाइए, कितना बचेगा? 4। और यहाँ देखिए क्या कितना चाहिए? -4। -4 चाहिए ना। इसका मतलब हम 6 को प्लस का नहीं ले सकते, 6 को माइनस का लेना पड़ेगा और 2 को प्लस का लेना पड़ेगा। अब देखो 6 से 2 कम करो, कितना बचेगा? 4। लेकिन अब 4 का बचेगा? माइनस का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि चिन्ह का चाहिए। जो चिन्ह हमें यहाँ पर चाहिए वही चिन्ह तुम बड़ी संख्या के आगे लगा दो, ठीक है। तो देखो z² -6z + 2z और -12। अब कॉमन लेंगे हम, कॉमन लेंगे देखो इन दोनों से, इन दोनों से। इन दोनों के पास संख्या तो कोई कॉमन है नहीं, z अकेला कॉमन है, z ले लो। z कॉमन लिया तो z से z² को डिवाइड करेंगे तो z से z, एक z कट जाएगा, एक z बचेगा। z से 6z को भाग देंगे तो z से z कट जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। प्लस 2z से डिवाइड करो इसको, तो सॉरी यहाँ पे क्या अपन ले सकते हैं कॉमन? 2 कॉमन लिया, 2 से 2z को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, z बचेगा। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 छक्के 12, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी z-6 है, यहाँ पे भी z-6 है। एक बार फिर से कॉमन ले लेंगे हम z-6, z-6 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारा? z + 2, यही क्या होगा? आंसर। ये भी किया था क्या? अब देखो इसको करते हैं, इसको करेंगे तो देखो 6 से किसको डिवाइड करेंगे? 6 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 3 में। देखो इधर 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 18। अब हमें देखना है 18 किस किस के टेबल में आता है। तो 2 के और 9 के टेबल में भी आता है 18, और 1 के 18 के टेबल में भी आता है 18। 1 2 3 6 9 और 18, इन्हीं के टेबल में आता है 18, और किसी के में तो नहीं आता। अब देखो जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए तुम्हें? बीच वाला नंबर 9m। तो 6 और 3 कितना हो रहा है? 9, पहले से ही मिल गया, तो इनसे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं हमें। अब देखो 9m हमें क्या चाहिए? प्लस का। हाँ तो देखो किससे मिल रहा है हमें? 9m, 6 और 3 से, है ना। 36 18 और 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब हमें 9m क्या चाहिए? प्लस का चाहिए, प्लस का। तो हमें इन दोनों संख्याओं का क्या लेना पड़ेगा? प्लस का। 3m² प्लस का 6m प्लस का 3m और प्लस का ये वाला 6, ये रहा, ठीक है।
कॉमन ले लो इनसे, दो दो के पेयर बना के। देखो 3m और 6m, 3 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 3 के में, 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर भी दोनों के पास m है, m भी कॉमन ले लो। अब 3m से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। देखो 3 से 3 कट जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिंगल m बचेगा अकेला। 3 से 3 कट गया, m से एक m कट गया, तो क्या बचा? अकेला m। 3m से 6m को डिवाइड करो। देखो m से m कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, कितनी बार? 2 बार। 3 2 जा 6 प्लस, देखो 3 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लो। m तो है नहीं दोनों के पास। अब 3 से 3m को डिवाइड करो। देखो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? m। 3 से 6 को डिवाइड करो, 3 2 जा 6। अब फिर यहाँ से कॉमन ले लो, तो एक फैक्टर आ जाएगा तुम्हारा m प्लस 2 बार, अंदर क्या बचेगा तुम्हारा? 3m प्लस 3। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, कर लेंगे। वाली अलग कर दिया, 6 वाली अलग। क्या हो गया? 3 क्या आ रहा है यहाँ से? और एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया गया। पहला तो 6 प्लस के लिए 3। नहीं समझ आ रहा मेरे को, क्या कर रही है? यहाँ पे कह रही है, यहाँ तक तो मेरा सही है, कॉमन लिए पहले। यहाँ तक सही है ना? ऊपर तक सही है। 3m उसका प्लस 6m प्लस 3m प्लस 6s। 3 की अलग कर लिए। अच्छा 3 को इधर रख लिया है, 6m को उधर रख लिया है, तो आंसर तो वही आएगा ना? मेरा प्लस का आ रहा है, तो ब्रैकेट में दूसरा पहला। अच्छा तूने ये किया है, रजिस्टर कहाँ है? तू कह रही है मैंने ऐसा कर दिया है, यहाँ पर रख दिया है 3m और यहाँ पर रख दिया है 6m। हाँ तो लेके देखो कॉमन क्या आएगा यहाँ से। 3m कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? m प्लस 1। यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? m प्लस 1। तो हाँ m प्लस 1 आ गया कॉमन। यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा? 3m प्लस 6। हाँ तो ये भी ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आंसर सेम हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा। अच्छा आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा? तक मुझे कुछ गलत तो नहीं कर दिया था? हैं? आंसर तो सेम आना चाहिए। 9 सही तो इधर अपन लोगों ने 6m करके लिखा था ना? यहाँ तक तो सही। 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3m प्लस 6 ऐसे था ना? करना इसको। यहाँ से 3m कॉमन ले लेंगे, 3m कॉमन लेंगे तो 3m से 3m कटेगा, क्या होगा? 1m बचेगा। 3m से 6m कटेगा तो 3 2 जा 6 2 बचेगा। प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? m प्लस 3 2 जा 6। ये भी सही है, ये भी सही है। 2 आ रहा है। m प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3m प्लस 3। यहाँ पर आ रहा 3m प्लस 6, m प्लस 2। आंसर दोनों ही सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धूमधाम से करो। ठीक है, आंसर चेंज हो रहा है लेकिन सेम नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चाहे आंसर। तो ये 2 सवाल है, इन दोनों को करके ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर अपन। बाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। तो 12 बन जा 12। अब ऐसे नंबर देखो जिनके टेबल में 12 आता हो, तो किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, कितने का मल्टीप्लाई करने पर? 6 का मल्टीप्लाई करने पर। 3 के टेबल में आता है, कितने का मल्टीप्लाई करने पर? 4 का मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, और किसी के में आता है क्या? 1 2 3 4 6 और 12 के अलावा? नहीं ना, जोड़ने घटाने पर हमें कितना चाहिए? 7। 12 1 जोड़ेंगे तो 13, 12 से 1 कम करेंगे तो 11, यानी कि इससे हमें 7 नहीं मिला। 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, 6 से 2 कम करेंगे तो 4, इससे भी हमें 7 नहीं मिला। 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, और हमें 7 यहाँ पर क्या चाहिए? माइनस का। इसका मतलब हमें ये दोनों नंबर कैसे लेने पड़ेंगे? माइनस के। कैसे? माइनस के। तो बाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 4y प्लस का 12। अब कॉमन ले लो। देखो यहाँ से बाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बाई कॉमन लेंगे
तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो बाई से एक बाई कट जाएगा, एक बाई बचेगा, माइनस बाई से बाई कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, माइनस, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे तो देखो क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा बाई बचेगा, -4 से देखो माइनस माइनस से भाग किया तो बाई का हो गया प्लस का। अब देखो माइनस प्लस से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, 4 से भाग देंगे 12 में कितना आएगा, 4 3 12, 4 3 12। अब यहाँ से फिर से कॉमन ले लेंगे, बाई -3 दोनों के पास है, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बाई -4, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। किसका, आपने पहले माइनस के 3 लगाया है ना। हाँ हाँ, उसका कुछ गड़बड़ हो ही रहा है अलग से, पता नहीं कैसा यूनिक सवाल था वो नहीं तो वैसे किसी भी तरह से करो सेम ही आता है, उसी का अलग आ रहा है पता नहीं क्यों। चलो इसको कर लिया, तो 6 से 1 में मल्टीप्लाई किया 6 बन जा 6। अब देखो 6 किसके टेबल में आता है, तो 2 के में और 3 के में आता है, 2 3 जा 6, और किसी के टेबल में नहीं आता 6। हमें जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए 5, इसमें फंस गए होंगे, दोनों से 5 मिल रहा है, दोनों से 5 मिल रहा है। देखो 6 से 6 जोड़ेंगे तो 7, लेकिन 6 से 1 कम करेंगे तो 5, ठीक है। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, यहाँ भी मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है। कौन से वाले से करें, कौन से वाले से करें, नीचे वाले से किया है, ऊपर वाले से गलत हो जाएगा। देखो करके देखते हैं ऊपर वाले से, x², चूँकि हमें प्लस का 5 चाहिए तो 6 का लेना पड़ेगा प्लस का, और 1 का लेना पड़ेगा माइनस का, और प्लस कितना 6। अब देखो कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 6, यहाँ से नहीं अलग आएगा। देखो यहाँ से माइनस का 1 कॉमन, इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेंगे तो इनको डिवाइड करेंगे तो देखो ये तो हो जाएगा प्लस का, लेकिन ये हो जाएगा माइनस का। सवाल देखो यहीं पर गलत हो गया, यहाँ पर देखो एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है, जबकि सारे सवाल हमने जितने भी किए हैं सब में कैसा आता था, दोनों फैक्टर सेम आते थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो रहा है। तो हम इसको किससे से नहीं कर सकते, 6 और 1 से नहीं कर सकते, कितने से करना पड़ेगा 2x + 3x से। अब कॉमन लो, अब देखो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 2, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन ले लो प्लस का, 3 कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा, 3 से 6 कटेगा तो कितना बचेगा 2, 3 2 जा 6। अब देखो दोनों के पास फैक्टर कैसे हुए सेम, तो एक फैक्टर को निकालेंगे हम बाहर, अंदर क्या बचेगा x + 3, और यही होगा हमारा क्या आंसर, ठीक है। सीख गए, तगड़ा सवाल की कह रहे थे आप लोग, एक थोड़ा सा बड़ा सवाल दो दे दे। चलो फिर एक बड़ा सा सवाल करो। नहीं कर पाओगे तुम, रहने दो। अरे सर कोशिश तो करो। चलो तो फिर करो। मतलब जो आएगा 49 y² + 8 84 yz + 36। ये 8th क्लास का सवाल दे रहा हूँ, 8th क्लास की बुक से, ठीक है। तुमसे बड़ा नहीं है, तुम 10th क्लास में है, ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई लास्ट वाली सेक्टर। देखो एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी 8th क्लास में, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये वाला सवाल हमें कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा लिखा हुआ, ऐसा ही दिख रहा है ना। तो एक काम करते हैं इसको, क्योंकि ये बाई पर केवल स्क्वायर लगा है जबकि यहाँ पर पूरे नंबर पर स्क्वायर है, तो इसको हम किसी का वर्ग बनाते हैं। तो ये किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7y का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको देखो 84, यहाँ पे क्या था तुम्हारा 2ab, कितना था 2ab, तो मैं फॉर्मूले से 2 लिखूँगा, और एक का काम कौन करेगा, ये
तो ए की जगह पर लिखूंगा मैं 7y, ठीक है। अब देखो कितना हुआ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 84 हो जाए। 14 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ तो 14 छक्के 84, यानी कि 14 6 जा 84, और साथ में जेड भी आना चाहिए। तो किसका मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 6z का। किसका, 6z का, तभी तो आएगा। प्लस अब देखो ये 36z स्क्वायर है, इसको मैं 6z का होल स्क्वायर बना सकता हूँ। हाँ मल्टीप्लाई बड़े गुणन कर सकते हो, उसमें आइडेंटिटी लगाओ। है, वो यहीं सीख लो बस, 10th क्लास में अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे, ठीक है। अब 10th क्लास में अपना इनसे काम हो जाएगा जो अपन लोगों ने सीखा है। ये 10th क्लास में कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। बस सिखा रहा हूँ तुम्हें कि हाँ ऐसे सवाल भी होते हैं। तो देखो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे। इसकी तुलना अगर हम इससे करेंगे तो देखो ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 7y, और बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 6z। अगर हम इसकी तुलना इससे कर दें तो देखो जहाँ पर a है वहाँ पर इसमें कौन है, 7y, जहाँ पर b है वहाँ पर इसमें कौन है, 6z। तो देखो अब हमें तो ये निकालना, अब a की जगह पे हम क्या रख देंगे, 7y, प्लस b की जगह पे हम क्या रख देंगे, 6z, और पूरे का क्या आ जाएगा, और उसका। अब इसको हम 2 बार लिख देंगे, 7y प्लस 6z और 7y प्लस 6z, ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर आगे दो। ये मैंने शॉर्ट में करा दिया तुम्हें डायरेक्ट, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है सवाल को करने की। और कह रही थी कि सर दे दो एक सवाल, दे दो एक सवाल, तो एक सवाल में लटक गए। क्या सर, क्या 7 ये इसको मैंने कंपेयर कर दिया है इससे, कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है ए और बी की। कंपेयर करेंगे तो देखो जहाँ पर ए है वहाँ पर इसमें कौन है, 7y, यानी कि ए की वैल्यू हुई कितनी, 7y, और बी की वैल्यू हुई कितनी, 6z। अब इन दोनों की वैल्यू को हम रख देंगे कहाँ पर, इस समीकरण में, इसमें रख देंगे यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे। तो ए की जगह पर आ जाएगा 7y, बी की जगह पर आ जाएगा 6z, और पूरे पर लगा स्क्वायर, इसको मतलब लिख देंगे 2 बार। तो यही हमारा हुआ क्या आंसर, ठीक है।